दोस्तों सीपीसीटी की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज हमारी ये 18वीं वीडियो है। 17 वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या कि उन सब की लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है तो टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो आपने प्रैक्टिकल किया है। अगर आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो हो सकता है कि आप इसमें से आपको कम नंबर मिल सकता है। टोटल 100 MCQ हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आप देखना शुरू कर दिए हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा और लास्ट में हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर सही हुए, क्योंकि ये टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसा कि स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+P। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेल चेक शुरू करने के लिए MS वर्ड में कौन सी की प्रयोग होती है? ये भी आप सबको पता है कि F7 बटन जो है, ऑप्शन नंबर सी, F7 बटन से स्पेल चेक या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का डायलॉग बॉक्स खुलता है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में हेडर और फुटर किस टैब में जोड़े जाते हैं या किस टैब से जोड़े जाते हैं? MS वर्ड में हेडर और फुटर आप लोगों ने जोड़ा होगा, वो किस टैब में होता है? होम, इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू। तो ये होता है दोस्तों इंसर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर टैब होता है। नेक्स्ट है, मेल मर्ज का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेल मर्ज? मेल मर्ज का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए, फॉर्मेटिंग बदलने के लिए, बल्क लेटर्स बनाकर अलग अलग नाम जोड़ने के लिए, स्पेल एरर ठीक करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल्क लेटर्स बनाकर अलग अलग नाम जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, टेबल में नई रो नीचे जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आप MS वर्ड में कोई टेबल बनाए हैं और टेबल में आप नीचे एक नई रो ऐड करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से आप नई रो जोड़ सकते हैं? टैब, Ctrl+Enter, इंटर या Alt+Enter। तो क्या है शॉर्टकट की? अगर आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो जान लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैब। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, F12। F12 फंक्शन की है जिसका यूज करके आप सेव एज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसकी शॉर्टकट की है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+J। ठीक है, Ctrl+J जो है तो जस्टिफाई करता है, और Ctrl+L जो है तो लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करता है, Ctrl+R जो है तो राइट अलाइनमेंट सेट करता है, Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट सेट करता है, और Ctrl+J जस्टिफाई करता है। ठीक है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+J। नेक्स्ट है, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 10, 11, 12, 14। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 11। 11 जो है तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है MS वर्ड में। नेक्स्ट है, पेज ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Enter,
अल्टर प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। अब बताइए, अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड में पेज ब्रेक किया है तो। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन है टोटल 100 एमसीक्यू, ये टोटल प्रैक्टिकल पर आधारित है। अगर आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़े हैं तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेज ब्रेक करने की जो शॉर्टकट की है वो है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस इंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या देखने का ऑप्शन कहाँ होता है? वेयर कैन यू सी वर्ड काउंट इन एमएस वर्ड? शब्दों की संख्या आप कहाँ देख सकते हैं एमएस वर्ड में? तो ऑप्शन है इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, स्टेटस बार, व्यू टैब। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टेटस बार। स्टेटस बार में आप शब्दों की संख्या देख सकते हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने शब्द टाइप किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस खोलने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस? फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच जो है तो फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स खोलता है तो ये है कंट्रोल प्लस एच। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? सुपर स्क्रिप्ट मतलब जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, है ना, तो जो स्क्वायर है जो पावर में लिखते हैं उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ठीक है, जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का बटन होता है जो बैक स्पेस बटन के बगल में होता है, वहाँ से उस बटन को हम जब दबाएंगे तो सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेल मर्ज में डेटा सोर्स सामान्यतः किससे लिया जाता है? मेल मर्ज में जो डेटा सोर्स हम यूज करते हैं, किसको किसको भेजना है, तो वो डेटा हम सामान्यतः कहाँ से लेते हैं? MS एक्सेल, MS पेंट, MS एक्सेस, नोटपैड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS एक्सेल। सामान्यतः जो हम जो डेटा सोर्स यूज करते हैं तो वो MS एक्सेल का ही यूज कर लेते हैं, है ना। हालांकि जब हम मेल मर्ज में लिस्ट टाइप करते हैं उस दौरान हमारी जो फाइल सेव होती है वो MS एक्सेस के फॉर्मेट में सेव होती है .mdb करके। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर मान लीजिए हमने एक्सेल में हमारे पास डेटा सोर्स पहले से बना हुआ है तो वो हम एक्सेल के फॉर्मेट में अगर हमारा डेटा सोर्स है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? सबको पता है, बहुत ही सरल है, कंट्रोल प्लस पी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेबल को स्प्लिट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? वेयर इज द स्प्लिट टेबल ऑप्शन फाउंड? टेबल को स्प्लिट करने का ऑप्शन कहाँ? स्प्लिट मतलब होता है दोस्तों दो भागों में अलग कर देना, तोड़कर अलग कर देना। होम टैब, लेआउट, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेआउट। अब ये लेआउट आपको लगेगा ये कहाँ मिलेगा? तो जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं और अगर आपका कर्सर टेबल के अंदर कहीं भी ब्लिंक कर रहा है तब आपको लेआउट और फॉर्मेट दो टैब आपको दिखेंगे जो कि टेबल टूल्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये लेआउट वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा टेबल स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर फुटर में पेज नंबर जोड़ने का सही तरीका क्या है? इंसर्ट के बाद पेज नंबर, या व्यू से पेज नंबर, लेआउट फिर पेज नंबर, या रिव्यू के बाद पेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट, इंसर्ट टैब के बाद फिर पेज नंबर।
ठीक है, ये सही तरीका है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की, तो यह है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन बदलने का ऑप्शन कहाँ होता है? इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, लेआउट टैब, होम टैब। तो ये होता है लेआउट टैब, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? जो हम अपने डॉक्यूमेंट में फुट नोट इंसर्ट करते हैं, दो होता है, एक फुट नोट होता है, एक एंड नोट होता है। तो हम यहाँ पे फुट नोट की बात करते हैं कि फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। अगर ये शॉर्टकट की आप दबाते हैं तो आपके पेज में फुट नोट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए फुट नोट और एंड नोट में अंतर क्या होता है। फुट नोट जो होता है तो प्रत्येक पेज के अंतिम में लगता है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक पेज के अंतिम में फुट नोट लगता है। और जो एंड नोट होता है तो आपके डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट वाले पेज में लगता है ना, हर पेज में नहीं लगता है जो एंड नोट होता है। लेकिन फुट नोट जो होता है तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होंगे उन सभी में फुट नोट आप लगा सकते हैं, यही अंतर है दोनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में थिसारस खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग को 2.0 करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 2 अगर आप दबाते हैं कीबोर्ड से तो लाइन स्पेसिंग जो है तो 2.0 हो जाएगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मार्जिन बदलने का ऑप्शन कहाँ होता है? होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, रिव्यू टैब। तो ये होता है लेआउट टैब में, ऑप्शन नंबर सी। जो पेज लेआउट होता है ना उसी को लेआउट टैब भी कहते हैं। तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का मार्जिन बदलने का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो ये होती है .docx, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेल मर्ज में मुख्य डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? डेटा सोर्स, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, मर्ज फाइल, मास्टर लेटर। तो इसको कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहते हैं मेन डॉक्यूमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट एमएस वर्ड में कॉलम ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है? ठीक है, एमएस वर्ड में कॉलम ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में जूम फीचर किस टैब में होता है? होम, व्यू, इंसर्ट, लेआउट। तो ये होता है व्यू टैब में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल में सेल मर्ज करने का ऑप्शन कहाँ होता है? होम टैब में, लेआउट में, इंसर्ट टैब या रिव्यू टैब। तो ये होता है दोस्तों लेआउट, ऑप्शन नंबर बी। हमने पहले ही आपको बताया था कि टेबल से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं वो आपको टेबल टूल्स में ही मिलेगा। और टेबल टूल्स के अंतर्गत आपका एक लेआउट होता है। ठीक है, लेआउट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और एक होता है फॉर्मेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंडू कमांड की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रीडू कमांड की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस बाई, ऑप्शन नंबर बी।
कंट्रोल प्लस बाई से रीडू होता है और कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक का उपयोग क्यों किया जाता है? पेज डिलीट करने के लिए, अलग अलग फॉर्मेटिंग लगाने के लिए, स्पेल चेक के लिए या टेबल बनाने के लिए। तो इसका यूज करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग फॉर्मेटिंग लगाने के लिए। ठीक है, देखिए क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में जो सेक्शन ब्रेक का यूज होता है वो कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट पेज में कोई वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, ठीक है, या तो आप वाटर मार्क लगाना चाहते हैं या कि आप ऐसा करना चाहते हैं कि जो हेडर और फुटर है सभी पेज में अलग अलग रहे। सामान्यतः जब हम वाटर मार्क लगाते हैं या हेडर फुटर लगाते हैं तो एक बार जिस पेज में हम लगा दिए तो वही हमारे पूरे पेज में हो जाता है। पर अगर मान लीजिए कि कभी कभी आपको ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हर पेज में अलग अलग आपका हेडर फुटर रहे या हर पेज में अलग अलग आपको वाटर मार्क लगाना है, ऐसी कंडीशन के लिए आपको सेक्शन ब्रेक करना होगा पहले, इसके बाद ही आप अलग अलग वाटर मार्क लगा सकते हैं या अलग अलग हेडर फुटर जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये यूज होता है सेक्शन ब्रेक का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है अलग अलग फॉर्मेटिंग लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड ग्रुप किस टैब में होता है? इंसर्ट, होम, व्यू, रिव्यू। तो ये होता है होम टैब में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल जिसको कहते हैं। तो सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ए है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर किस टैब में होता है? ये इंसर्ट, रिव्यू, व्यू, लेआउट। तो ये होता है रिव्यू टैब में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन हमने थोड़ा सा इजी लेवल का रखा हुआ है, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप 100 में से 100 लाएं। ठीक है, और अगर 100 में 100 नहीं ला पाते हैं इसके बाद भी कम से कम आपको 90 प्लस नंबर तो लाना ही है। ठीक है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखना है, टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन में से आपको कितने नंबर सही मिले, कितने गलत हुए आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेल मर्ज में एड्रेस ब्लॉक क्या होता है? हेडर, फुटर, रिसिपेंट्स का पता या सब्जेक्ट लाइन। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिसिपेंट्स का पता। जो रिसिपेंट्स का एड्रेस हम लिखते हैं उसी को एड्रेस ब्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में पेज कलर बदलने का ऑप्शन कहाँ होता है? इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, व्यू। तो ये होता है डिजाइन में, ऑप्शन नंबर बी है ना, डिजाइन टैब में होता है। नेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई। तो ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है एमएस वर्ड में? बिल्कुल सही, ये होता है लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हेडर फुटर एडिट मोड से बाहर आने के लिए क्या करते हैं? स्केप की, ESC की जिसको कहते हैं, डबल क्लिक बॉडी, कंट्रोल प्लस इंटर, अल्ट प्लस ESC। क्या करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी, डबल क्लिक बॉडी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फुट नोट और एंड नोट किस टैब में होते हैं? इंसर्ट, रिव्यू, रेफरेंस, व्यू। तो ये होता है रेफरेंसेस, ऑप्शन नंबर सी, रेफरेंस में होता है आपका फुट नोट और एंड नोट। ठीक है, नेक्स्ट है, टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो यह है कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट किस टैब से इंसर्ट होता है? तो ये होता है इंसर्ट टैब से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
मेल मर्ज में फिनिश एंड मर्ज का उपयोग कब होता है? शुरुआत में, डेटा सेलेक्ट करते समय, अंत में आउटपुट बनाने के लिए, स्पेल चेक के लिए। तो ये होता है अंत में आउटपुट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में स्टेटस बार कहाँ होती है? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो ये होता है बॉटम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कॉपी कमांड की शॉर्टकट की क्या है? तो ये सबको पता है, Ctrl+C, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1.0, 1.15, 1.5, 2.0। तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.15। ठीक है, एमएस वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है ये 1.15 होती है। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट हाईलाइट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? इंसर्ट टैब, होम टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब। तो ये होता है होम टैब में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की क्या है? सबको पता है, Ctrl+V। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स किस टैब से बनाया जाता है? इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू। तो ये बनाया जाता है रेफरेंसेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+W, Ctrl+Q, Alt+F4, Ctrl+Shift+W। तो ये है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+W। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में वाटरमार्क किस टैब में होता है? इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, व्यू। तो ये होता है डिजाइन टैब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को अपर केस में बदलने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, Shift+F3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं कि क्वेश्चन हम कितने प्रैक्टिकल लाए हैं आपके लिए। हमने पहले ही आपको बताया था कि टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपका प्रैक्टिकल जितना स्ट्रांग होगा, और चूँकि सीपीसीटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये जो क्वेश्चन रखा है टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड रखा है। ठीक, और आपको और अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में ग्रामर चेक भी कौन सी की से होता है? एमएस वर्ड में ग्रामर चेक भी कौन सी की से होता है? F5, F7, Shift+F7, Ctrl+F7। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, F7। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में कॉलम बनाने का ऑप्शन कहाँ होता है? होम, इंसर्ट, लेआउट, व्यू। तो ये होता है लेआउट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेपर साइज क्या होता है? लेटर, लीगल, A4, A3। तो ये होता है A4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेबल में कॉलम सेलेक्ट करने का सही तरीका क्या है? टेबल में कॉलम सेलेक्ट करने का सही तरीका क्या है? राइट क्लिक, टॉप बॉर्डर क्लिक, बॉटम क्लिक, Ctrl+क्लिक। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, टॉप बॉर्डर क्लिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+D। Ctrl+D प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में बुकमार्क किस लिए उपयोग होता है? तो ये होता है क्विक नेविगेशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में बुकमार्क किस टैब में होता है? तो ये होता है इंसर्ट टैब में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर आफ्टर
किस टैब से बदला जाता है? तो ये बदला जाता है ऑप्शन नंबर सी, लेआउट से। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेक्स्ट रैपिंग किसके लिए होता है? इमेज के चारों ओर टेक्स्ट दिखाने के लिए, स्पेल चेक, प्रिंट, टेबल मर्ज। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, इमेज के चारों ओर टेक्स्ट दिखाने के लिए। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, अल्ट प्लस एन प्लस पी, या कंट्रोल प्लस आई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑल्ट प्लस एन प्लस पी। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में कमेंट्स किस टैब में ऐड होते हैं? इंसर्ट, रिव्यू, व्यू, होम। तो ये होता है रिव्यू, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में रूलर दिखाने का ऑप्शन कहाँ होता है? होम, इंसर्ट, व्यू, लेआउट। तो यह है दोस्तों व्यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टेबल में टेक्स्ट डायरेक्शन बदलने का ऑप्शन कहाँ होता है? होम, इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू। तो ये होता है लेआउट, टेबल टूल्स, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो टेक्स्ट का डायरेक्शन बदलता है तो वो हम टेबल के अंदर ही करते हैं ना, तो इसीलिए ये टेबल का जो टूल्स होता है लेआउट, उसी में टेक्स्ट डायरेक्शन मिलता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? एरियल, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, वर्धना। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कैलिबरी। एमएस वर्ड में जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है उसका नाम है कैलिबरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करने का सही तरीका क्या है? सेव एज पीडीएफ, प्रिंट पीडीएफ, एक्सपोर्ट पीडीएफ, ऑप्शन नंबर डी है दोनों, ए और सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों तरीका सही है पीडीएफ में सेव करने के लिए। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में माक्रो किस टैब में होता है? रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इंसर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है डेवलपर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? दोस्तों ये जो हम एमएस वर्ड के पूरे क्वेश्चन करा रहे हैं तो ये आपको एमएस वर्ड 2019 के पर्सपेक्टिव से हम करा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑप्शन अगर आपको लगता होगा कि जैसे एमएस वर्ड 2007 में अलग होता है, तो कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो कि 2007 और 2019 में अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड 2019 के आधार पर करिएगा, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट में जो चल रहा है उसी के बारे में एग्ज़ाम में पूछता है। और जैसे लिब्रे ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? इंसर्ट, होम, व्यू, रिव्यू। तो ये होता है इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में सिंबल इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? होम, इंसर्ट, लेआउट या रिव्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है इंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टैब में होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इस तरह के टैब होते हैं ना। अब देखिए आप लोग ये मत बोलिएगा कि क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, ऑप्शन आप इंग्लिश में बता रहे हैं। दोस्तों जो शब्द इंग्लिश के हैं तो उनको हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, बाकी मैक्सिमम जो ऑप्शन है जिनका हिंदी बनाया जा सकता था उनको हमने हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो शब्द कंप्यूटर के ऐसे शब्द जो इंग्लिश में ही चलते हैं तो उनको हम इंग्लिश में ही बताएंगे। और आपको भी इंग्लिश में पढ़ने और समझने की आदत डाल लेनी चाहिए अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना, क्योंकि कंप्यूटर को आप फुल टू फुल हिंदी में नहीं सीख पाएंगे और ना ही उसमें काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में
ड्रॉप कैप का उपयोग किस लिए होता है? इमेज इंसर्ट करने के लिए, पैराग्राफ की पहली लेटर को बड़ा दिखाने के लिए, हेडर या फुटर? तो इसका यूज है ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ की पहली लेटर को बड़ा दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप किस टैब में होता है? तो ये होता है इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में वर्ड रैप फीचर का अर्थ क्या है? एमएस वर्ड में जो वर्ड रैप फीचर है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक, ऑप्शन नंबर ए। जब लाइन बड़ी होती है ना, जैसे मान लीजिए कि आप टेबल के किसी कॉलम में कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हैं जो कि कॉलम की जितनी चौड़ाई है उससे बड़ी लाइन है लिखने के लिए, तो वहाँ पे अगर आप ये वर्ड रैप ये फीचर यूज करते हैं तो आपकी लाइन ऑटोमेटिक जो है तो ब्रेक हो जाएगी, और जितना कॉलम की चौड़ाई रहेगी उसी के आधार पर आपकी लाइन ब्रेक होती चली जाएगी। ठीक है, इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक या वर्ड रैप। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू किस टैब में होता है? तो ये होता है व्यू टैब में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में बुलेट लिस्ट बनाने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये होता है होम टैब में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फाइंड फीचर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो यह है Ctrl+F, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर किस टैब में होता है? तो ये होता है डिजाइन टैब में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेबल ऑफ फिगर्स किस टैब में होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, रेफरेंसेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में स्टाइल अप्लाई करने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, होम टैब में। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की क्या है? तो ये है Alt+P+S+P, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये होता है इंसर्ट टैब में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? वेब लेआउट, आउटलाइन, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट? तो ये होता है प्रिंट लेआउट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में शेप इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये इंसर्ट टैब में होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेबल रिपीट हेडर रो का उपयोग क्यों होता है? टेबल डिलीट के लिए, मल्टीपल पेजेस पर हेडिंग दिखाने के लिए, फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए, या सेल मर्ज करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल पेजेस पर हेडिंग दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में सॉर्ट फीचर किस टैब में होता है? होम, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम, ऑप्शन नंबर ए, होम टैब में सॉर्ट फीचर होता है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में पेज नंबर फॉर्मेट बदलने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद पेज नंबर और पेज नंबर के बाद है फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में जूम स्लाइडर कहाँ होता है? टॉप राइट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, बॉटम राइट। बॉटम राइट साइड में जूम स्लाइडर होता है जो मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम 500% तक जूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में हेडर को अलग अलग सेक्शन में रखने के लिए क्या करते हैं? पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, कॉलम ब्रेक, लाइन ब्रेक? तो ये करते हैं दोस्तों सेक्शन ब्रेक। हमने पहले ही आपको बताया था कि सेक्शन ब्रेक करने से आप अलग अलग हेडर रख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है MS वर्ड में क्लिपबोर्ड पेन खोलने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये होता है होम टैब में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में इक्वेशन इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये होता है इंसर्ट टैब में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, MS वर्ड में रीड मोड किस टैब में होता है? तो ये होता है व्यू टैब में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में कमेंट्स डिलीट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये होता है रिव्यू टैब में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, MS वर्ड में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है Ctrl+Alt+V, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर रिमूव करने का ऑप्शन कहाँ होता है? डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर रिमूव करने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन में। डिजाइन में हेडर एंड फुटर टूल्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है MS वर्ड में टेबल ऑटो फिट किस टैब में होता है? तो ये होता है लेआउट टेबल टूल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में फुट नोट को एंड नोट में बदलने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये होता है रेफरेंसेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और लास्ट है MS वर्ड में एक्सेसिबिलिटी MS वर्ड में एक्सेसिबिलिटी चेक किस टैब में होता है? तो ये होता है रिव्यू टैब में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको 100 MCQ यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट करिएगा और आप हमको कमेंट करके ये भी बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम पर डे आपको सुबह 6 बजे वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, और आपकी तैयारी हम कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।